दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अभी हम खजोली ब्लॉक के डुमरियाही गांव में हैं और आप देख रहे हैं देश की आवाज़। और मेरे साथ मौजूद हैं बिहार उपाध्यक्ष और मधुबनी ज़िला के वक्फ बोर्ड के मेंबर मोहम्मद शाहीन साहब, गुफरान शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अभी हाल के दिनों में पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के कॉन्फ्रेंस को लेकर के बड़ी तादाद में मुसलमान भाई बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल से पहुंचे थे। उसमें कुछ सियासी जमात के भी लोग थे। भाई साहब से जानते हैं, चूँकि आप जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं मधुबनी के। सबसे पहले तो भाई साहब आप नए जो है मेंबर बने हैं वक्फ बोर्ड के लिए, आपका इसके लिए शुक्रिया। मुबारकबाद आपका और आपका चैनल के थ्रू आपके जितने भी टीम हैं सबको मुबारकबाद मेरे तरफ से, जो आपने ग्राउंड पे आए और अच्छा सवाल किए हैं आपने। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो गांधी मैदान में रैली हुआ था खिलाफ में, आप सबसे पहले मेरे कौम पढ़ते कम हैं, चाय दुकान कोर्ट कचहरी में राजनीति करते हैं। राजनीतिक वाले मंच थे तेजस्वी, पप्पू यादव, कन्हैया, ये वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ नहीं धरना था। ये लोग अपना चेहरा चमकाया। तेजस्वी ने पैसा देके उस भीड़ को जुटाया है, हर पंचायत तक, हर ब्लॉक तक बजाते अपना 14 से 15 लाख रुपया ख़ास करके तेजस्वी डोनेट किए हैं इमारत शरिया को। इमारत शरिया ने उसको तबके मुसलमान को, गरीब तबके को यूज़ किया है। और 2018 में भी देखे होइएगा कितने भीड़ लगे हुए थे। और देख लीजिए, एक एमएलसी के खातिर कौम को बेच दिया। और ये प्रोग्राम आप देखिएगा 2025 के पहले कि वो भी बिक चुका है, एमएलसी की बात हो चुकी है और तेजस्वी ने भेजेगा एमएलसी और बाकी कुछ नहीं करेगा। ये यूज़ किया है मुसलमानों को। वैसे आप अभी वक्फ बोर्ड के आप मेंबर हैं मधुबनी ज़िला के, इस सिलसिले में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मुसलमान काफ़ी खलफशार में हैं और आप अक़लियत कमीशन के चेयरमैन मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब बोले कि ये वक्फ बोर्ड से मुसलमान लोगों को, आम लोगों को कोई परेशानी, कोई दुश्वारी नहीं है। इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत कीजिए आप। मैं सबसे पहले नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूँ कि अक़लियत सेल का जो चेयरमैन गुलाम रसूल बलियावी बने हैं उसके लिए भी मुबारकबाद देता हूँ। आप इसलिए बनाया गया है गुलाम रसूल बलियावी साहब को कि मुसलमान उस ऑफिस में जाए, मामला को कब्रिस्तान का हो, ईदगाह का हो या खानका का हो या कोई भी ज़मीन का मैटर हो, तो जितने काम गुलाम रसूल बलियावी कम समय में अभी काम किए हैं शायद अभी तक कोई काम नहीं किए हैं। और नीतीश कुमार ने इसलिए उसको बनाया गया है कि मुसलमानों को जो भी नुकसान जहां भी पहुंचाए वो बलियावी साहब जाके ठीक करे। और मैं आपके चैनल से ख़ास करके मुसलमानों को मैं बताना चाहूँगा कि हल्ला नहीं करके कम से कम ऑफिस जाइए। जो भी प्रॉब्लम हो 2025 से पहले जितने भी कब्रिस्तान हो, जहाँ भी मैटर गड़बड़ हो, जहाँ भी आपका प्रॉब्लम हो, वो आप जाके बजाते उसको सही ऑफिस में जाके काम लीजिए। काम कर रहे हैं बलियावी साहब, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं, ख़ास करके नीतीश कुमार का, जो गुलाम रसूल बलियावी साहब को मेंबर बना है, अध्यक्ष बना है। सर, ये कहा जा रहा है कि जब तक अक़लियत कमीशन के चेयरमैन मौलाना गुलाम रसूल बलियावी नहीं बने थे, उससे पहले उनका मुखालफत हो रहा था और वो मुखालफत में कई बातें जो है लोगों को बताए, लेकिन जैसे ही उनको ओहदा मिल गया फिर वो वापस आ गए। इस सिलसिले में थोड़ी सी जानकारी। ऐसा है कि आप ये जान लीजिए कि आज भी गुलाम रसूल बलियावी इदारा शरिया ने कोर्ट में केस किया हुआ है वक्फ बोर्ड का। चाय दुकान पे गांधी मैदान में भीड़ लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, कोर्ट का मैटर है। वक्फ बोर्ड का जो मैटर है वो सही कागजी काम बलियावी साहब कर रहे हैं
और पद पे जाने के बाद भी कब्रिस्तान का मैटर हो, और नीतीश कुमार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कितने जगह विवादी ज़मीन को, विवादी कब्रिस्तान को मैं खुद यहाँ मधुबनी के अंदर 7-8 कब्रिस्तान को मैं खुद इस चीज़ को ठीक किया हूँ, जो नीतीश कुमार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि 20 साल में विवाद कहीं होने नहीं दिया, खास करके मुसलमानों के साथ। और दूसरा कर्पूरी जी हैं नीतीश कुमार। कर्पूरी जी तो एक चले गए और एक दूसरा कर्पूरी जी है तो नीतीश कुमार है। मेरे साहब एक सवाल और है, चूँकि आप जदयू के उपाध्यक्ष हैं और आपसे सवाल तो बनता ही है, आप सरकार में हैं। अभी सलीम परवेज़ साहब मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने, उसने भी इमारत शरिया पर जो है तनकीद किया था, लेकिन जैसे ही इनको ओहदा मिला वो भी भूल गए। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। देखिए, इमारत शरिया एक फलाही काम के लिए है, वो राजनीतिक मंच नहीं है। वो बराबर पब्लिक को, गरीब तबका को, मुसलमानों को यूज़ करके राजनीतिक पहलू से वो राजनीतिक मंच बना के वो पैदा हुआ, जिसके वजह से सलीम परवेज़ ने या कोई भी आदमी, हम भी उंगली उठा रहे हैं इमारत शरिया पे, ख़ास करके वो धूल झोंक रहे हैं अपने कुर्सी के लिए। अभी हाल के दिनों में मधुबनी में भी मौलाना मंजूर साहब थे, वो पुलिस डीएसपी, बेनीपट्टी डीएसपी और उनके अहलकार के ज़रिए पीटा गया था। उसमें गुफरान शाहीन साहब भी एसपी साहब से मुदाखलत किए और बहुत तेज़ी से मुदाखलत किए और उनको सस्पेंड भी करवाए। तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ये तो पुराना केस हो गया। आप, ये नीतीश कुमार ही का देन है। आज नीतीश कुमार के सामने कोई भी अन्याय करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप थोड़ा देख लीजिए, मौलवी साहब के साथ घटना किया, एक पुलिस 5 पुलिस को सस्पेंड किए, यहाँ के कैप्टन एसपी साहब। और कोई भी मामला हो तो नीतीश कुमार खुद देखते हैं, खास करके मुसलमानों के साथ जो भी मामला हुआ है अभी तक, हमने 20 साल से देखा है, राजनीति कर रहा हूँ और बहुत से मैटर मैंने नीतीश कुमार से लिया है। कब्रिस्तान का हो मैटर हो, ईदगाह का मैटर हो या आपसी तनाव हो, यहाँ तो सिर्फ यादव ने आग लगाया है और नीतीश कुमार ने उसको ठीक किया है। तो अभी बिहार में जिस तरीके से इमारत शरिया में आप अभी आपने चर्चा किया, पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी जो है हर एक ब्लॉक में पैसा दे करके भीड़ को इकट्ठा किया है। आप डायरेक्ट जो है उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन हमारे जो कौम है उसने कहा हम लोगों को कोई पैसा की मदद नहीं हुई, हम लोग अपने चंदा से इकट्ठा करके दिए और ख़ुद जो है हम लोग गांधी मैदान गए। इसके बारे में थोड़ी सी और साफ कीजिए। कौम जो है यहाँ अपने चंदा से ज़रूर गया है पटना। इमारत शरिया को पैसा दे के ही, उसको पैसा दे के वो मंच पे शेयर किया है। आप देख सकते हैं कि सारे पार्टी, कांग्रेस हो, आरजेडी हो या जितने भी पार्टी है, सारे पार्टी, एक भी नेता मुस्लिम लीडर नहीं था। अब्दुल बारिक सिद्दीकी भी थे, फातिमी भी थे, बहुत से नेता थे, एक भी मंच पर देखे। और टोटल आपको यादव, कुर्मी या जो भी हो, पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, कन्हैया हो, ये सारे प्रोग्राम को हैंग किए हैं। इसके लिए मैं ख़ास करके इमारत शरिया को गलत समझता हूँ कि अपने कुर्सी के लिए ये यूज़ करते हैं कौम को। तो ये हमारे साथ बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष गुफरान शाहीन साहब थे और अभी हाल के दिनों में इनको एक मधुबनी में बहुत बड़ा ओहदा मिला, मेंबर के तौर पर बने वक्फ बोर्ड के। तो आप इनको सुन रहे थे। आप मिल्लत की आवाज़ हैं। जहाँ कोई तरह का कोई आवाज़ मुखालफत, अगर कोई तरह का मामला होता है मधुबनी ज़िला में किसी भी मुसलमान आबादी में, तो आप उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। आप 2-3 वाक़या अभी इसने बताया, बेनीपट्टी का भी बताया, एक जगह और कब्रिस्तान का मामला तनाज़ा हुआ था, वहाँ पर भी डायरेक्ट आपने एसपी साहब से मुदाखलत की और बड़ी तेज़ी से इस मामले को आपने दूर किया। तो आप सुन रहे थे गुफरान शाहीन साहब से और मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम।